ओके। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरो, उसके 4 लेक्चर पहले हम अपलोड कर चुके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ और अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है। आपके पास जो भी बुक हो उस बुक से सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। एसएससी में आए हुए, कैट में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है सारे बनाने की कोशिश करना है। सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, जो क्वेश्चन ना बने उसे आप कमेंट कर देना। जितनी भी बुक मार्केट में अवेलेबल है सारी बुकों के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करते रहिए। इसके साथ मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, उसकी भी वीडियो देख लेना। ज्योमेट्री की अभी लेक्चर डल नहीं रहे हैं, 2-4 दिन में वो भी कंटिन्यू हो जाएंगे। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर ये 5वां लेक्चर होगा। इससे पहले हम 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें आप जरूर देख लें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर ऑफ जीरो। हमारा जो टॉपिक था नंबर ऑफ जीरो था, नंबर ऑफ जीरो में हमने जीरो निकालना सीखे थे, फिर फैक्टोरियल वाले जीरो निकालना सीखे थे, और लास्ट की क्लास में हमने जो सीखा था उसे एक बार रिवाइज करा रहे हैं, समराइज करा रहे हैं, ध्यान से देखना है। हमने कहा था अगर 10 फैक्टोरियल लिखा हो प्लस 20 फैक्टोरियल लिखा हो, 10 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल, हमने कल की क्लास में बोला था अगर फैक्टोरियल में नंबर है और ऐड है और नंबर थोड़े दूर दूर तक है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो होती हैं, जो छोटा वाला था उसकी इतनी होंगी, वही हमारा आंसर था। तो 10 फैक्टोरियल में जितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी वो हमारा आंसर होगा। और 10 फैक्टोरियल में हमने निकालना सिखा दिया था, ऐसे निकालते हैं, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी। तो इस पूरे सवाल में नंबर ऑफ जीरो आएंगी वो हमारे 2 आएंगे। इन सारे सवालों की डिटेल में चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके थे। 2 मिनट समराइज करा रहा है, रिवीजन करा देखना। इससे अगला हमने सवाल बोला है 30 फैक्टोरियल माइनस 20 फैक्टोरियल। इस सवाल में हमने फिर पूछा है नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, तो आपको बताना। अगर कभी भूल जाओ, जैसे हमने लिख दिया 1000 माइनस 10। अगर इस सवाल में पूछे नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी तो आप लोग कहोगे सर इसे लिख देंगे, तो एक जीरो आएगी, आगे जो भी आएगा वो जीरो नहीं आएगी। तो चाहे एडिशन करना हो चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, नंबर थोड़े दूर दूर हो, 1 या 2 का अंतर ना हो, तब के लिए हम डायरेक्टली छोटा नंबर हो उसी का हमारा आंसर आता है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगी वो 20 फैक्टोरियल में जितनी आएंगी वो होंगी। 20 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, यहाँ 20 लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 20। तो इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो होंगी वो 4 होंगी। ये क्लास कल की क्लास हमने देखा था ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, उसके साथ ही हमने देखा था मल्टीपल। आज सीखेंगे एडिशन, डिवाइड करना उन सबको भी। चलिए वीडियो में सब क्लियर है। इसी सवाल में अगर हम आगे कंटिन्यू करें कि 20 फैक्टोरियल एंड 30 फैक्टोरियल अगर इनटू में है तो हमने बोला था इनकी नंबर ऑफ जीरो निकाल के 20 फैक्टोरियल अलग से निकालेंगे, 30 फैक्टोरियल अलग से निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। 20 फैक्टोरियल में भी निकाले हमने 4 आएगी, 30 फैक्टोरियल में यहाँ लिखोगे 30, 5 से भाग दोगे, 5 6 30, 5 से फिर भाग दोगे 1, तो नंबर ऑफ जीरो 7 आएगी। तो टोटल 4 प्लस 7 11। अगर सिंपल वे में हम कहें एडिशन में छोटा वाला, सब्ट्रैक्शन में छोटा वाला, और अगर हमारे मल्टीपल में आए तो उनकी हम जोड़ देते हैं। आज सीखेंगे भाग वाले। देखते हैं सवाल को करते हैं। नंबर ऑफ जीरो अगर हमें डिवीजन में मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आएगा 30 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी आपको बताना है। सिंपल सा वे है। इस चीज से पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं। अगर हमने ऊपर लिख दिया 1
10,000 अपॉन से 100। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो ऊपर थी 1 2 3 4 और नंबर ऑफ जीरो नीचे थी, ध्यान रखना एक जीरो हम और बढ़ा दे रहे हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो ऊपर थी 5 नीचे थी 2, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 1 से 1 कट गया तो आप ऊपर नंबर ऑफ जीरो बचेंगे सिर्फ 3। यहाँ 5 थी 2 थी तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरो वाले सवालों में हम उनकी जो पावर है उन्हें घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस कर देंगे। यहाँ 5 थी, 5 में से 2 डायरेक्टली घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो इस सवाल में देखेंगे 30 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं उन्हें हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे 30, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 5 फिर डिवाइड करेंगे, 5 1 5। तो आप कहोगे सर ऊपर आएंगे 7। अगर हम कहें 20 फैक्टोरियल तो 20 फैक्टोरियल में हमारी होती है 4। तो इस पूरे सवाल में नंबर ऑफ जीरो होंगी तो कहोगे 7 - 4, 7 - 4 इज बिकम 3। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब डिवाइड में आए तो नंबर ऑफ जीरो इसकी निकालेंगे और इसकी निकालेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा हमें क्या क्या करना है, हमने क्या बोला है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो छोटा वाला मल्टीपल वाले में जोड़ देते हैं और डिवीजन में घटा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा नंबर लिख के देखते हैं, सॉल्व करते हैं, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन हमारा है 200 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी आपको बताना है। तो आप कहोगे सर पहले 200 फैक्टोरियल निकाल लीजिए, उसके बाद 100 फैक्टोरियल निकाल लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 200 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 20 40, 5 से फिर डिवाइड करेंगे 48, 8 आ जाएगा, 5 1 5। तो 40 + 8 + 1 49 होती है, ये हमें याद होना चाहिए 940। और 100 में नंबर ऑफ जीरो होंगी वो 24 होती हैं, तो आप कहोगे 49 - 24। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 25। तो अब जब भी सवाल आ जाएगा तो आप लोग इन सवालों को खुद से कर लो। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो आपको सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सवाल के आंसर आ जाएंगे। तो सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं और इन्हीं सवालों को हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे उस सवाल को देखेंगे। सवाल देखेंगे इस प्रकार न लिखे दूसरी लैंग्वेज में आएगा तो हम क्या करेंगे उन्हें देखेंगे। सवाल हमारा लिखा है 51 52 53 ... क्वेश्चन है 51 × 52 × 53 चलता गया हमारा 100 तक। इसमें नंबर ऑफ जीरो आपसे बताया गया है। आप कहोगे सवाल, ये सवाल को करने की कोशिश करो। आपने सवाल बनाने की कोशिश की होगी। अगर सवाल छोटा है तो नंबर ऑफ 5 काउंट कर लेंगे। अगर सवाल बड़ा है तब कहां तक नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे? जैसे सवाल छोटा है तो इसमें हम नंबर ऑफ 5 देख सकते हैं। हमें 55 मिलेगी, 60 मिलेगी, 65 70 75 से चलते चलते नंबर ऑफ 5 भी हम काउंट कर सकते थे। बट हमने कि अगर सवाल यहाँ से 51 से लेके 1000 तक होता तो उसके लिए हम करेंगे सवाल को ध्यान से। ये हमारे क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ, इसे उसने पूछा है तो हम सवाल को देखो क्या कर रहे हैं। यदि हम इसमें किसी नंबर से मल्टीपल करते हैं, उसका नाम 1 2 3 ... 50। ये नंबर था 51 से लेके 100 तक। हमने इस नंबर में 1 2 3 से लेके 50 तक मल्टीपल कर दिया। आप लोगों को परेशानी है तो कहोगे सर बिल्कुल परेशानी है, आपने क्यों मल्टीपल कर दिया?
तो हम कहेंगे जिस चीज से मल्टीपल किया है उस चीज से ही हम भाग दे रहे हैं। अब तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी कोई भी। यहां तक क्लियर है? हमने 1 से लेके 50 तक मल्टीपल किया तो उससे डिवाइड भी कर दिया, और इस ब्रैकेट को अगर हम हटा दें तो आप कहोगे सर 1 2 3 डॉट 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 चलता 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 100 तक पूरा मिल गया है। इस चीज को ही तो हम कहते हैं 100 फैक्टोरियल। तो जो सवाल हमारे ऊपर था उसका नाम होगा 100 फैक्टोरियल अपॉन जो नीचे वाला नंबर लिखा है इसका नाम क्या होगा 50 फैक्टोरियल। तो आप कहोगे जस्ट पहले हमने पढ़ा था अगर डिवाइड में फैक्टोरियल आ जाए तो उनके हम निकाल के घटा देते हैं। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 24। 50 में कितने होते हैं? तो 5 से डायरेक्टली डिवाइड करोगे 10 बार, 2 फिर करोगे तो आप कहोगे सर 12। डिवाइड करके दिखा जा रहा है 5 दूनी 10, 5 फिर दोगे तो नंबर ऑफ जीरो 24 यहां से थे, 12 घटा दो, 24 में से 12 जाएगा तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 12, जो कि सवाल का आंसर था। सवाल हमारा सिर्फ इतना था 51, 52, 53 डॉट डॉट 100। क्या आप लोगों को सवाल समझ में आ गया है? सवाल आप लोग खुद से बना लोगे? क्या रहोगे? तो जब ये सवाल पेपर में आएगा तो हम इतनी सारी मेहनत ना करके शॉर्टकट में मेहनत करेंगे, उसे देखते हैं। 51 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होता है? तो वो हमें देखना है 50 होता है। तो ये पूरा नंबर 100 फैक्टोरियल हो जाएगा, वो 51 से जस्ट पहले वाला बटे 50 फैक्टोरियल रखेंगे। दोबारा समझा रहे हैं, जो भी नंबर यहां लिखा है उससे जस्ट पहले वाले फैक्टोरियल से हम भाग दे देंगे। यहाँ 51 था तो उससे जस्ट पहले क्या था 50 फैक्टोरियल, हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल समझ पा रहे हो आप लोग? देखते हैं। तो ये सवाल जब भी आए तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर होगा उसे हम डिवाइड में कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन होगा 101, 102, 103 डॉट 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 200। नंबर ऑफ जीरो चाहना है तो अभी हमने जस्ट बताया है। पहला काम तो होगा बेसिक वाला, 1 से लेके 100 तक हम लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो हमने कितनी मेहनत नहीं करनी है, तो पहले जो नंबर मिला 200 फैक्टोरियल लिख लिया। यहां तक क्लियर है? और इसे अपॉन में करना है इसके जस्ट पहले वाला, 101 से जस्ट पहले वाला नंबर होता है 100, तो अपॉन में करोगे आप 100 फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर हुआ? और हम बता चुके हैं अगर डिवाइड में नंबर हो तो मैंने आराम से घटा देते हैं। इसमें निकलते हैं 49, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे 24, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 25। इधर क्लियर? तो जब भी सवाल हमारे 20 से आ जाए तो उसे पूरा बनाने के लिए 200 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पर गुणा करा था तो भाग करते हैं, वो हमने डायरेक्टली कर लिया। आप लोग भी सवाल डायरेक्टली कर पा रहे होंगे। सवाल नोट करिए, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए उसी पैटर्न पे आधारित अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो ये क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोग खुद से बना लोगे, और इस क्वेश्चन को बनाकर इसका जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। हिंट दे दे रहेंगे, पहले पूरा 500 में करना है और इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा उसे डिवाइड करना है, दोनों को लेके फिर घटा देना। तो अब इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे तो आप लोग आराम से बना लेंगे। अब आगे और करते हैं, अजीब टाइप के क्वेश्चन को और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा 5 की पावर 10 फैक्टर में नंबर ऑफ जीरो कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। उसे सुनना है 5 की पावर 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, और क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, इससे पहले हम छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ध्यान समझना, नहीं तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। देखना हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है 5 की पावर 10 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरो
अगर आप दिमाग लगा रहे हो थोड़ा सा गलत टाइप का लगाओगे कि सर इसमें 5 फैक्टोरियल है, 5 की पावर कुछ आएगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरो आने के लिए 5 तो मिल जाएंगे बहुत सारे, 2 तो मिलेंगे नहीं। तो वही हम देखना है 2 कहां से मिलेंगे, कैसे क्या सवाल होना है। हमने सिखाया है जब भी हमें सवाल मिले तो हम बड़ा सवाल ना करके एक छोटा सा सवाल उठाते हैं, उस सवाल से सॉल्व करते हैं। रेडी, देखना है। इस सवाल को तो आप लोग खुद से बनाओगे, हम उससे पहले छोटे छोटे सवाल बनवा दे रहे हैं जिससे आपका ये सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा 5 की पावर 1, ध्यान रखना, और फैक्टोरियल। तो आप कहोगे सर इसमें क्या हो गया, इसमें तो कुछ नहीं हो गया। 5 फैक्टोरियल का मतलब कहोगे 5 फैक्टोरियल है और उसका मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उसमें नंबर ऑफ 5 कहेंगे तो एक 5 आया, या नंबर ऑफ 0 कहेंगे तो सर जी 1 आया है। ध्यान समझने की कोशिश करना हम क्या समझा रहे हैं। अगला हमने क्वेश्चन लिखा 5 की पावर 2 फैक्टोरियल। यहां से हमारा सवाल बनना चालू हुआ। अगर हमने 2 लिखा है तो इस क्वेश्चन का मतलब है 25 फैक्टोरियल। बोलिए, 5 की पावर 2 का मतलब है 25 फैक्टोरियल। इधर क्लियर? इसमें कितनी नंबर ऑफ 5 होंगे उसे चेक करने के लिए आप लोग कहोगे सर 5 से डिवाइड कर दीजिए। 25 को 5 से हम जब डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा। इस सवाल में नंबर ऑफ 0 होंगी वो 5 होंगी। इधर क्लियर? क्या यहां तक कोई बात समझ पा रहे हो आप लोग? ध्यान समझना। इसी सवाल को तीसरे तरीके से करेंगे। अगर 5 की पावर 3 फैक्टोरियल हो और हम बोले आपसे नंबर ऑफ 0 बताइए इस सवाल में, तो आप कहोगे 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 फैक्टोरियल। और 125 फैक्टोरियल में कितने होंगे तो इसे इस तरीके से करेंगे हम। 125 5 से डिवाइड करोगे 25, 5 से डिवाइड करोगे 5, 5 से डिवाइड करोगे 1 और नंबर ऑफ 0 आएंगे वो 31 है। तो आप कहोगे सर यहां तक तो ठीक है, 5 की पावर 3 निकाल लिया हमने, आगे हमारा 5 की पावर 4 आएगा। जल्दी से मेहनत करके 5 की पावर 4 निकाल लेंगे। बट जैसे 6 आएगा, भाई आप कहोगे मेहनत कर रहे, थोड़ी मेहनत और कर लेंगे, लेकिन ऐसा आता ही जाएगा तो हम कहां तक करते रहेंगे। हमने ये भी बात सही है। यहां से बोला 5 की पावर 10, अगर बोल दे 5 की पावर 20 या 5 की पावर 50 तो हम कैसे करेंगे। उसी सवाल को ध्यान रखने के लिए पहले हमने इनका बेसिक उठाया, बेसिक समझाया। इन्हीं चीज को हमने यहाँ पर 25 सॉल्व किया। अगर इतना ना करते तो क्या करते, उसको भी हमें देखना है। तो ध्यान से देखना है, इसमें हमें नंबर ऑफ 5 निकालनी है। क्या करना है, नंबर ऑफ 5 निकालनी है और हमें 5 से डिवाइड करते जाना है। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझने की कोशिश करना है। नंबर ऑफ 5 निकालना है और उसे हम डिवाइड करते जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? अगर इस सवाल को मैं ऐसे डिवाइड ना करके 125 फिर 25 फिर 25, ध्यान समझना, अगर पूरे इस क्वेश्चन को ही 5 की पावर 3 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें प्लस 5 की पावर 2 को फिर हम 5 से डिवाइड कर दें, आगे फिर डिवाइड करेंगे 5 की पावर 1 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ 0 जितने होंगे वो मिलने लगेंगे। ध्यान समझना, ये लिखा कुछ नहीं है, ये चीज को हमने शॉर्टकट में लिख दिया। ये 5 की पावर 3 लिखी, हमने 5 से डिवाइड किया। आगे जो आता है 5 की पावर 2 आएगा वो हमने लिखा, फिर 5 की पावर 1 आएगा जो हमने लिखा है। अगर आगे सवाल और होगा तो सवाल हम इसी प्रकार से करते जाएंगे। सवाल को बड़े ध्यान से सावधान समझना ना, सवाल जंप हो जाएगा, अपर लेवल का सवाल है। जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे, जगह नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 की पावर 2, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 1। 5 की पावर 2 होता कितना है, तो आपको सर 25 होता है, प्लस 5 प्लस 1, 25 5 30 1 31, और यहां से भी हमारा सवाल का आंसर आया था 31। क्या तक क्लियर हुआ? हम सवाल और आगे करा रहे हैं, कोई परेशान नहीं होना है, सवाल समझना है। सवाल था 5 की पावर 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 125 फैक्टोरियल। तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते थे, बेसिक वाला। इसके अलावा हमने इस सवाल को इस टाइप से भी लिख लिया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 125 लिखे, पहले हमने 5 से डिवाइड किया। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, उसके बाद 5 की पावर 2 आएगा,
फिर 5 की पावर 1 आएगा और इस प्रकार घटते रहेंगे और हम 5 से डिवाइड करते जाएंगे और जो नंबर आएंगे वो नंबर ऑफ जीरो आते हैं। वो सवाल यहाँ से हमने उठाया है। हम सवाल आपको और समझा रहे हैं, ध्यान समझना है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैनेज करते रहिए। अगर हम कहें इसी सवाल में 5 की पावर 4 होता है और फैक्टोरियल लगा होता है, समझ ध्यान से। 5 की पावर 4 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे तो आपको बताओ बोल। तो कहोगे सर आप इस सवाल को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 5 की पावर 4, पहले हम कहते हैं 5 की पावर 4 होता कितना है, तो आप कहोगे सर 25 इंटू 25 करोगे तो 625 होता है। मतलब इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं 625 फैक्टोरियल। यहां तक कोई दिक्कत है? आप कहो सर इस फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर सकते हैं, 625 को डिवाइड करते जाएंगे 5 से, तो कहोगे सर 125, 5 से फिर डिवाइड करेंगे 25, 5 से फिर डिवाइड करेंगे 5, 5 से फिर डिवाइड करेंगे 1 और हम इन सबको जोड़ देंगे। हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 125 प्लस 25 150, 55 176। बट हमने कि इस सवाल को ऐसे न करके कैसे करना है, इस यहां से देखते हैं। जो पावर है 5 की पावर 4, पहले हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे प्लस 5 की पावर यहाँ डिवाइड करने 3 बचेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 की पावर 2, फिर 5 से 5 की पावर 1, फिर 5 से। इसी प्रकार हम डिवाइड करते जाएंगे। मतलब इस सवाल को हम सॉल्व ना करके डायरेक्टली इसी चीज को एक्सपेंड कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो वो चीज तो आएगी और इसे हम डिवाइड करते गए, जो हमारा आंसर है उसे सॉल्व कर लिया। यहाँ बचेगी 3, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, यहाँ बचेगा 2, 25, यहाँ बचेगा 1, 5, यहाँ पूरा पूरा कट जाएगा 125, 25, 50, 155, 156। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और सवाल आप लोग भी बनाने लगे होंगे। अभी हम 2-4 सवाल और बनवा रहे हैं, आप लोग भी साथ में हमारे सवाल बनाएंगे। सवाल को और आगे कंटिन्यू करते हैं। इस सवाल को थोड़ा और रोकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन अगला है कि सर 5 की पावर 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। तो आप कहोगे सर बार बार नहीं करना है, डायरेक्टली हम 5 से डिवाइड करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि नंबर हमारा कम हो रहा होगा, एक एक कम करके करेंगे, जो कि हमने जस्ट सीखा था। तो आप कहोगे सर इस सवाल में आएंगे 5 की घात 5/5 प्लस 5 की घात 4/5 प्लस 5 की घात 3/5, 5 की घात 2/5, 5 की घात 1/5, आगे भाग जाता है। जो भी नंबर लिखा था हम 5 5 5 से डिवाइड करते गए और हमारे सवाल में नंबर ऑफ जीरो निकल के आए। ये प्रोसेस हम कैसे कर रहे हैं, पिछले सवाल अभी हम समझा रहे थे उसे। यहां हम देखेंगे एक पावर कट जाएगी तो 5 की पावर 4 आएगा, 5 की पावर 3 आएगा, 5 की पावर 2 आएगा, वो 5 की पावर 1 आएगा। यहाँ 5 की पावर 0 कह सकते हो या 1 कह सकते हो। या तो क्लियर है? सवाल आप लोग बना रहे होंगे, सवाल समझ में आ रहा होगा, इन सबको हम ऐड कर देंगे और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। या तो क्लियर है? तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो हम लोग बना लेंगे। हाँ बना लोगे तो सर आप कहोगे सर इतनी भी मेहनत ना करो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लिख लेंगे। जब हम 4-5 सवाल लगाने लगते हैं तो उस सवाल जो कठिन सवाल था वो हमें आसान लगने लगता है, तो हम डायरेक्टली यही भाग दे देंगे। 5 का भाग दे रहे हैं तो एक पावर कम हो जाएगी, तो आप सब डायरेक्टली बोल दोगे यहाँ से एक पावर कम कर दो, तो 5 की पावर 4 आएगा, फिर 5 की पावर 3 आएगा, 5 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 0 मतलब 1 होता है। जो नंबर ऑफ जीरो होंगी इस सवाल में ये होंगी जो कि यहाँ लिखी है। क्या यहाँ तक परेशानी किसी को? आपको सर बिल्कुल नहीं है, नंबर ऑफ जीरो हम लोग बड़े आसानी से निकाल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े और देखेंगे। नंबर ऑफ जीरो हम लोग निकाल रहे हैं और सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, सवाल को नोट कीजिए। इन सवालों को आप लोग करने लगोगे। अब बात आई इसे ऐड करने के लिए,
तो इसे नॉर्मली ऐड करेंगे और इसे ऐड करना हम सिखाएंगे जीपी में। जीपी के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं हम। जीपी का फॉर्मूला होते हैं एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। एक दूसरा फॉर्मूला होता है ए आर पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। तो यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे और हम रख देंगे और हमारे सवाल का आंसर आने लगेंगे। देखते हैं हम अगला सवाल करते हैं और अपने क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। इसी पैटर्न में हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं 5 की पावर 8 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे ये आपको बताना है। हमारा सवाल है 5 की पावर 8। अभी हमने जस्ट बताया एक तरीका है कि इसे पूरा सॉल्व कर लो, फिर 5 से भाग जाएंगे और जब हम 5 से भाग देंगे, इस पूरे सवाल में 5 से जब भाग देना है तो 5 से एक पावर कटती जाएगी। और हमने जस्ट सिखाया है कि 5 से एक पावर काटते जाओ तो पावर 8 बची थी तो बचेगी 5 पावर 7, फिर बचेगी 5 पावर 6, फिर 3 7 6 5 4 3 2 1 और 0। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमने सिखाया है, हम डायरेक्टली लिखने लगे हैं। 3 सवालों को हमने बड़े बेसिक से करा है, आप लोग भी लिखने लगे होंगे। यहाँ जो भी नंबर लिखा हो उसे 5 से भाग देना है। जब हम 5 से भाग देंगे वो 5 में तो पावर 1 कम होती जाएगी। यहाँ पावर 8 थी तो बचेगी 7 6 5 4 3 2 1 और 1 के बाद आता है 0। या ऐसे हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसको 1 होता है। तो आप कहोगे सर इसे ऐड तो कर लीजिए। ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाएंगे हम जीपी का। जीपी अभी पढ़ाई नहीं है, बट जो फाइनल क्वेश्चन होगा जो पेपर में आएगा उसे हम कर ले रहे हैं, उसको ही अब चलते हैं। जो हमारा मेन सवाल था उस क्वेश्चन के ऊपर हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमारा था 5 की पावर 10 और उसके साथ लगा था फैक्टोरियल। देखिएगा सवाल ये था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले 10 छोटे छोटे सवाल लगाए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर हम डायरेक्टली करते तो सवाल आपको जंप हो जाता। अब आप कहोगे सर सवाल कोई भी हो, पावर 5 की पावर लगा हो, फैक्टोरियल हो, तो हम उसे डिवाइड करते चलेंगे और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। तो आप कहोगे सर इसमें 5 से हम डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं और नंबर ऑफ जीरो लिखते हैं। तो आएगा 5 पावर 10 था, अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो पावर 1 घट जाती है तो हम लिखेंगे 9। चलो हम लिख के दिखा दे रहे हैं। जगह थोड़ी कम है, हम ऊपर ही लिख देते हैं। 2 5 की पावर 10 अपॉन 5 प्लस 5 की पावर 9 अपॉन 5 प्लस 5 की पावर 8 अपॉन, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में आएगा 5 की पावर 5 अपॉन 5। ठीक, तो आप कहोगे सर 5 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक पावर कम हो जाएगी, तो हमारा जो आंसर आए सवाल आएगा 5 की पावर 9, 5 की पावर 8, 5 की पावर 7, 5 की पावर 6 और डॉट डॉट। अब दिक्कत तो ये थी कि हमारा इतना बड़ा ऑप्शन तो पेपर वाला बनाएगा नहीं और इसे हमें ऐड करना है। इसे ऐड करने के लिए हमें जीपी की जरूरत पड़ेगी और हमने जीपी आपको पढ़ाई नहीं है, तो सबसे पहले हम जीपी के कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं। थोड़े जीपी की चर्चा करते हैं, समराइज में बता रहे हैं, डिटेल में हम अलग से बताएंगे जब फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। तो जीपी के हमने एक फॉर्मूला बहुत पॉपुलर सुना होगा, एस इनफिनिट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। उसके साथ दूसरा सुना होगा, एस एन के 2 फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। ये दोनों फॉर्मूला में सिर्फ एक ही अंतर है, यहाँ आर में से एक घटाया जा रहा है तो यहाँ एक में से आर घटाया जा रहा है। अब कहोगे सर आप इन फॉर्मूलाओं में से क्या अंतर है, किसका यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं इस सवाल में आर क्या है। आर होता है हमारा T2 बटे T1, दूसरा पद बटे पहला पद। अगर इसका मान 1 से बड़ा आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर 1 से छोटा है तो ये वाला लगाएंगे। इसकी चर्चा जीपी में करेंगे, बट इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला यूज करेंगे।
इसे हटाते हैं और सवाल को देखते हैं। सवाल को हम पलट के लिख रहेंगे तो हमारा सवाल अच्छा लगने लगेगा। 1 + 5 आएगा, प्लस 5 पावर 2 आएगा, 5 पावर 3 आएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा 5 की पावर लास्ट में आएगा। क्लियर है ना? इस सवाल को हमने टर्न कर दिया, क्योंकि 9 लिखा, 8 लिखा, 7 6 5 4 चलता हुआ 5 की पावर पहले 1 आया होगा, फिर 0 आया था, फिर यहाँ 2 आया होगा। उसी चीज को हम टर्न कर लिया, 1 + 5 + 5 स्क्वायर। ठीक है, ये जीपी में है, अभी चेक नहीं करना तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं। Sn = a r⁻n - 1/r-1। इसमें a मान प्रथम पद है, इस सवाल में ये हमारा प्रथम पद है 1, r मान होता है सार्वंतर, इसका सार अनुपात, तो इसका सार अनुपात होगा 5। n मान होता है नंबर ऑफ टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म की बात करें, यहां से गिनती चालू हुई 9 तक, और ये अगला टर्म था, तो नंबर ऑफ पावर 10 आएगा, वो माइनस कर अपॉन r का मान 5 रखोगे, 5 - 1। इस सवाल का जो आंसर आएगा 5 की पावर 10 - 1/4। इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो होंगी, जो होंगी 5 की पावर 10 - 1। तो ये सवाल हम लोगों ने किया है। इस सवाल को करने से पहले हमने छोटे छोटे जितने सवाल बताए हैं उन सवालों को हमने करा है और सीखा है कि ये कैसे सवाल बनता जाता है। तो सवाल आपको समझ में आया होगा। अब सवाल कोई भी लिख देगा, या 20 लिख दे, 30 लिख दे, हम सवाल डायरेक्टली करने लगेंगे, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और सवाल आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। सवाल को नोट कीजिए और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और अपने में से कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, अब हमारा अगला सवाल है, ये सवाल हमें 2-3 जगह मिलेगा, तो इसे देखते हैं। इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो नंबर ऑफ जीरो के लिए नंबर ऑफ 2 चाहिए, उसके साथ नंबर ऑफ 5 चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ 2 तो यहां लिखिए 2 की पावर 1 to 1, इसमें 2 की पावर 1 to 1 तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ 3 लिखे हैं तो इसमें 3 की पावर 2 3 2 होगा। बट हमें चाहिए नंबर ऑफ 5 एज वेल एज नंबर ऑफ 2, तो इसमें नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारे हैं, बट नंबर ऑफ 5 नहीं मिले, तो आप लोग कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो नहीं आने चाहिए इसमें। हम कहते ठीक है, अगर हमने कि नंबर पावर भी पास पास में है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता कोई जीरो मिल जाए, हो सकता कोई 5 निकल जाए। तो जब भी सवाल पास पास में है तो सॉल्व करना है अंदाजे में, तुक्का नहीं लगाना है। देखते हैं सवाल को। इन सवालों में सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर 1 to 1। 1 to 1 डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा 2 की पावर 2 माइनस, यहां बचेगा 2 की पावर 1, यहां कुछ नहीं बचेगा। इधर क्लियर? यहां देखिए, तो यहां पर भी छोटी पावर है 2 3 2, कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 2 3, यहां बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस का। यहां तक क्लियर है? 2 की पावर 1 to 1 इंटू 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 माइनस 2 माइनस 1। यहां देखेंगे 3 की पावर 2 3 2, 3 की पावर 2 होता है 9 माइनस का 3 माइनस का 9 में से 3 गया, फिर 1 गया, 9 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 5। 2 की पावर 1 to 1 इंटू 4, तो यहाँ बचेगा 1, उसे छोड़ दीजिए, 3 की पावर 2 3 2 इंटू 5। देखो सवाल में कहीं पर भी हमें ऊपर 5 नहीं दिख रहा था, बट सॉल्व करते गए और हमें 5 मिल गया। और इस सवाल का जो आंसर होगा, इसमें 5 सिर्फ एक बार है, हमने शुरुआत में पढ़ाया था, हमें 2 देखना है और 5 देखना है, जिसकी पावर कम होगी वही हमारा आंसर होता है। इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, जो इस सवाल का आंसर है। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नोट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं, अगला सवाल हमारा है 100 फैक्टोरियल पावर अपॉन में है 3 की पावर n। यह सवाल हमारा इस प्रकार आएगा, अगर 100 फैक्टोरियल को हम 3 की पावर n से विभाजित कर दें, डिवाइड कर दें, भाग दें, तो n का मैक्सिमम पावर, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, यहाँ जो n है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी।
हमने बोला है हर सवाल को सॉल्व करने के लिए अपन सवाल को बेसिक से उठाते हैं। अगर हम सवाल इतना नहीं लिखते, अगर सवाल हमारा सिर्फ इतना होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर n, और नंबर ऑफ 5 चाहिए हमें, n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे सर 5 की अधिकतम घात इसमें लिखा होगा, वही हमारा आंसर होगा। और हमने शुरुआत में सिखाया था कि इसमें अधिकतम घात निकालने के लिए हम ऐसे से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10। इस सवाल में n का जो मैक्सिमम मान होगा वो 2 होगा। मतलब ये सवाल और ये पुराना वाला सवाल या नंबर ऑफ जीरो निकालना या मैक्सिमम पावर निकालना जो हमने पहले लेक्चर में समझाया था, वो दोनों सेम है। तो इस सवाल को इतना लंबा ना करके हम डायरेक्टली कर लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। बट ध्यान रखें, जो 3 होना चाहिए वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 3 प्राइम नंबर है तो इसे डिवाइड कर देंगे, हमारा सवाल आएगा 100। 3 से डिवाइड करोगे तो 33 सीधा आ जाएगा, 3 से फिर डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 3 से अगर डिवाइड करोगे 3 3 का 9 आ जाएगा, और 3 से फिर डिवाइड करोगे 1 आएगा। अगर इन सबको हम जोड़ देंगे और हमारे सवाल का जो आंसर आया वो सही है। 33, 44, 45, 47, 48। इस सवाल में जो 3 की मैक्सिमम पावर होगी वो 48 होगी, जो कि इस सवाल का आंसर है। सवाल आप लोग समझ गए होंगे। 3 की पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए, तो इस पर डिवाइड कर देते हैं। 3 की अधिकतम घात होगी 100 में 48 होगी। ठीक है, सवाल समझ में आया। अगर हमारा सवाल सिर्फ इतना होता है 100 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात, तो आप कहते इसे सॉल्व करते तो हमारा आंसर आता है 3 की पावर 48। इसी सवाल को अपॉन में लिख दिया 3 की पावर n, और हम कंपेयर करेंगे तो इस सवाल में n का जो मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम संभव मान, वो 48 होगा। इसलिए इस सवाल का आंसर 48 आ गया और हम सवाल बना लिए होंगे। चलते हैं अगला टाइप का सवाल देखते हैं, इसे नोट कीजिए। अगला सवाल हमारा उसी टाइप का है। 133 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात क्या होगा। तो अब सवाल हम डायरेक्टली करेंगे। 7 की अधिकतम घात निकालना हमने सिखाया था, इसको डिवाइड करते जाएंगे 7 से। 7 से आप लोग हमारे साथ डिवाइड करिए। 7 एकम 7, 63 हो गए। 7 9 63, 33 होता है। 7 दूनी 14। अब आगे 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो सवाल का जो आंसर आएगा, इस सवाल में 7 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 21 होगी। सो n इज द आंसर ऑफ 21। तो जब भी सवाल हमारा आ जाए कि किसी पावर नंबर से डिवाइड किया जाए उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो उसे हम इस प्रकार डिवाइड कर लेंगे और हमारे सवाल का आंसर आ जाता है। इस सवाल को नोट करिए और इस पे सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। सवाल सेम है। 157 फैक्टोरियल अपॉन 10, क्या सवाल आएगा, 10 की घात n से विभाजित किया जाता है। इस सवाल में n की अधिकतम मान क्या है। यह अगला सवाल हमने लिखा 15 के लिए। तो अभी हमने 2 सवाल करे, एक नंबर 3 के लिए था, एक नंबर 7 के लिए था। वो दोनों नंबर प्राइम नंबर थे और ये हमारे कंपोजिट नंबर है। ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। जब सवाल हमारा इसके लिए आए तो इस सवाल में हमें देखना है हमें चाहिए क्या। तो आप कहोगे सर इसमें 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो इसमें हम 2 की पावर अलग निकालेंगे और 5 की पावर भी अलग निकालेंगे और देखेंगे जिसकी संख्या कम हो उतने ही हमारे 10 की पावर n आएगा। और इस सवाल को तो हम पहले से करते आए, तो इसमें हम 2 निकालेंगे नहीं क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा आती है। तो इस सवाल को सीधा सीधा डायरेक्टली करेंगे 157 के लिए। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 का 30 होता है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। जो हमारा आंसर आएगा 31 6 37 31। इस सवाल में 10 की मैक्सिमम पावर आएगी वो 38 आएगी। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 38 होगा। इसमें पावर 2 भी हमें चेक करना था, बट हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं, इतने सवाल लगा चुके हैं कि 2 की मैक्सिमम पावर 57 38 से ज्यादा ही जाएगी। अगला सवाल ये मिला हमें इसमें देखना है 15। जैसे हम 15 के पास गए तो हमने 15 को देखा, उसे सॉल्व किया तो इसमें मिलेगा 3 और 5।
अगर किसी नंबर को 15 से कटना है, डिविजन होना है, तो उसमें 3 तथा 5 दोनों होने चाहिए। जिसे हम सवाल लिख रहे हैं 3 की पावर 2 लिखा और 5 की पावर अगर 7 लिखा, तो इसमें अगर इसे हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से कितने बार डिवाइड करेंगे, इसे हमने 3 बार लिख दिया। तो ऊपर आप ध्यान से देखोगे 3 की पावर सिर्फ 2 है, 5 की पावर 7 है, तो इसमें अधिकतम जो कटेगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि ये दोनों मिलके 15 की पावर 2 बनाएंगे। तो इसमें भी हमें संख्या निकालना है 3 की और उसके साथ ही 5 की। तो देखते हैं, 3 की निकालेंगे, 5 की 187, 3 से डिवाइड करेंगे 6 2, 18, 3 से डिवाइड करेंगे 1 3 6 20, 20 दिया 60 7 18, हो गया ना। 3 से डिवाइड करेंगे 18, 3 से डिवाइड करेंगे 3 6, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इस सवाल में अगर सिर्फ इतना सवाल आता है कि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो आप कहोगे इन सबको ऐड कर देंगे। अब 5 के लिए चलते हैं, 187, 5 दिया 15, 3 बचे, 5 सते 35 हो गया, 5 भाग देंगे, 5 सते 35, 5 भाग देंगे 1 आएगा, 37 7 7 14, 15 5। आप देखोगे जब 3 की पावर बहुत ज्यादा आई है, तो इस सवाल में n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 5 पे डिपेंड थी और वो 45। तो इस सवाल में जो हमारा आंसर था वो था 45, इस सवाल में जो आंसर था वो था 38। तो अब जब भी सवाल हमारा ऐसा आए, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसमें कंपोजिट नंबर देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, और उनसे जो इसकी कम पावर आती है वो हमारा सवाल का आंसर बनता है। इस सवाल को नोट कीजिए। पिछला सवाल हमने आपको बताया था मैक्सिमम पावर निकालने के लिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसे सॉल्व करना है। 1 2 3 फैक्टोरियल अपॉन 12 की पावर n, तो n का मैक्सिमम मान निकालना है। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से करना है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, और हमने नंबर ऑफ जीरो के लगभग इस चैप्टर इस लेक्चर को मिलाकर 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। तो उसमें हमने छोटी से लेकर मैक्सिमम लेवल के सवाल कराए हैं। कल इसके एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम जानेंगे, अभी हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ जीरो, नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट क्या आएगा, उसके साथ हमने इकाई अंक पढ़ा था, तो इसमें दहाई अंक भी निकालना सीखेंगे और सैकड़े का अंक क्या होगा उनको भी सीखेंगे। कल एक लेक्चर और लेके आएंगे। अभी तक के जितने सवाल थे हमने सारे सवाल करा दिए। एसएससी ने इतने लेवल के सवाल पूछे हैं, नॉन जीरो नंबर अभी एसएससी ने नहीं पूछा है, बट हम उसे एडवांस में करा दे रहे हैं और कराएंगे। सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट क्या आएगा, उन सवालों को हम करते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे उसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो लगातार देखते रहिए। कुछ दिन बाद टाइम टेबल फिक्स कर देंगे, अभी टाइम टेबल फिक्स नहीं है। और आज क्लास इतने रखते, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।